हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीकेंड है और वीकेंड में मैं वीकली वीडियोस अलग से बनाता हूँ। रीजन ये होता है वीकली एनालिसिस करने का फ्रेंड्स कि जब हम वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, वीकली के लेवल्स निकाल लेते हैं तो हमें ट्रेंड का आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे वीकली रेजिस्टेंस के नीचे मतलब ऊपर बाजार चल रहा है तो हमें पता है पूरे हफ्ते बाय डिप्स ही करना है, ठीक है। और जो लोग वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उन लोगों को लेवल्स भी मिल जाते हैं, स्टॉप लॉस भी मिल जाते हैं। अब लास्ट वीक क्या हुआ, मैंने लेवल दिए, ठीक है, हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया, टारगेट 1 अचीव हुआ। टारगेट 1 अचीव होने के बाद जब बाजार घुमा ना, तो मैंने उसी दिन जो डेली एनालिसिस की वीडियो बनाई ना, मैंने उसमें बोला भी सबको कि भाई हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो टारगेट 1 अचीव करने के बाद हिट हो गया और आप तुरंत निकलिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास व्यूज आए हैं नेक्स्ट डे, लोगों ने फिर उसके बाद बाय डिप्स करना शुरू कर दिया और आप देखिए बाजार ने नीचे से बाउंस भी अच्छा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि वीकली लेवल जब हम पकड़ के चलते हैं, हमें एक तो ट्रेंड का पता लग जाता है, ठीक, राइट। दूसरा, हम लोग वीकली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उसमें उसमें जो हमारे को 90-95% की रेशियो से भी प्रॉफिट भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि 90-95% चलता ही है। 5% जैसे पिछली बार हुआ कि भाई टारगेट 1 अचीव हो गया। अब टारगेट 1 अचीव होने के बाद आपको पता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपने पार्शियल में तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी जो थोड़ी सी क्वांटिटी है उसे आप एट कॉस्ट लगा लीजिए या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने पैसा बनाया, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाया, 200-250 पॉइंट उसमें भी निकाली, ठीक है। तो अब हम लोग वीकली एनालिसिस में क्या समझेंगे कि देखिए, मैंने यही बात बोली थी ये जब 47,500 से घुमा था कि यार ये तो एग्जैक्टली उसको टेस्ट किया है जो कि ब्रेकआउट है। ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी उसको टेस्ट करके ऊपर निकला, यानी कि ये 47,500 के लेवल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके नीचे जाएगा ना तो फिर ये साफ दिखा रहा है कि भाई 46,400 ये जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर गया है 48,630-40, इसके ऊपर निकलेगा तो हाई बनाएगा, ठीक। एक तो ये हो गया ब्रॉडर व्यू, ठीक है फ्रेंड्स। रेंज क्या आ गई 48,500 से लेके 47,500, ठीक। 48,500 क्यों है वो भी मैं अभी डेली चार्ट पे चलूंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, 4 हफ्ते से रेंज में चल रहा है भाई, ये दिख रहा है आपको। ब्रेकआउट देने के बाद रेंज में कारोबार चल रहा है, ठीक है। 2-3 बार आके उसको टेस्ट कर चुका है नीचे सपोर्ट को, ठीक। अब बाजार क्या करेगा, वो नेक्स्ट वीक क्या बड़ा मूव देगा तो देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि 4 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए, ठीक है। अब ट्रेंड बुलिश है, ब्रेकआउट देके 4 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, ये हमने वीकली चार्ट पे देख लिया, ठीक है। और एक चीज और वीकली चार्ट पे मैं फटाफट थोड़ा डेली पर आ गया कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल इस तरीके से बन रही है। तो अगर ये ट्रेंड चलता है तो फिर नेक्स्ट वीक ग्रीन कैंडल लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मत देखिए बाजार को। ग्रीन कैंडल अगर बननी होगी तो डेफिनेटली बनेगी, इन सब लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो ग्रीन ही बनेगी, रेड नहीं बनेगी, फेक ब्रेकआउट नहीं होगा वो, ठीक है। अगर नहीं बननी ना फ्रेंड्स तो एक मोटी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो अगर आपको कोई बोले ग्रीन रेड अब ग्रीन, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो मैं आपको अलर्ट दे रहा हूं, क्योंकि कई जो लोग एनालिसिस करते हैं ना, आता उन्हें कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, बच के रहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इलियड वेव ट्रेडर है, उन्होंने बनाया 1 2 3 4 5 A B C इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। इलियड वेव में क्या होता है, आप ये तो बता नहीं सकते कि कौन से फिबोनाची की रेजिस्टेंस से बाजार घूमेगा, उसका कंफ्यूजन बना रहता है। और छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, यार 500 पॉइंट 1000 पॉइंट के बाद भी लगता है कि शायद यहां से घूम जाएगा, तो हम रैली भी मिस कर जाते हैं। तो इसलिए इलियड वेव इज ओनली फॉर द बिग ट्रेडर्स, नॉट फॉर द रिटेल ट्रेडर, पहली बात की, ठीक है। वो केवल ट्रेंड जानने के लिए है। ट्रेडिंग जब करनी हो तो प्राइस एक्शन इज द ओनली वे टू डू द ट्रेडिंग। बाकी डेटा तो सारी दुनिया को देखना आता है। अगर डेटा देखने से भैया पैसा बनता होता तो सारी दुनिया नौकरी और बिजनेस छोड़ के केवल ट्रेडिंग से पैसा बना रही होती ना। ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि ट्रेडर लाख कमा रहा है, करोड़ कमा रहा है, तो तुम दिखाओ ना भैया कि तुम्हारे पास कौन सी BMW खड़ी हो गई, ठीक है। इतना आसान नहीं होता फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये एक रेंज में बाजार चल रहा है, इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करके धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है, यानी हायर टॉप हायर बॉटम बनाता जा रहा है। अभी तक बियरिश ट्रेंड तो नहीं आया,
अब मैं आपको ये कहूं कि ये जो हाई बना है, ये जो अभी लोअर हाई बना है, ये ट्रेंड रिवर्सल है जी, ये नीचे गिरेगा। तो आप बोलोगे भैया अभी तक तो हायर टॉप हायर बॉटम है ना, ट्रेंड अभी तक बदला कैसे? जब तक ये नीचे वाला लेवल टूटेगा नहीं तब तक वो लोअर टॉप लोअर बॉटम में कन्वर्ट नहीं होगा। यहां पर इलियट वेव वाला आपको आगे कंफ्यूज करेगा, फिर एबीसी करेक्शन हो गया, चलिए बायर बायर बनिए, हायर हाई के लिए जाइए। फिर आप तो कहां घुसोगे? ठीक है, आप बोलोगे यार ये 46,300 के आसपास तो आ गया, अब ये तो सपोर्ट टेस्ट कर गया, रीटेस्ट भी हो गया, हम लोग इस सारे रीटेस्ट को मिस कर गए। तो क्या काम आता है? लेवल्स काम आते हैं कि इस लेवल के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, इस लेवल के ऊपर मैं शॉर्ट लॉन्ग करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग डेली चार्ट से बिना टाइम वेस्ट किए निकले, क्योंकि हमने ये देख लिया कि धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहा है तो बाई डिप्स हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, लेकिन यहां से एक रिवर्सल का चांस है, क्योंकि ये पैटर्न कुछ अलग है। ठीक है, पैटर्न ये कुछ अलग सा बन रहा है, जो कि ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है, क्योंकि बाजार स्मूथली नहीं जा रहा है, यहाँ पे जिगजैग जिगजैग हो रहा है। ठीक है, तो जिगजैग जिगजैग में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा, तो अलर्ट तो मिलता है। ठीक, अब हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर वीकली के लेवल निकालते हैं, वहां थोड़ा और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ओवरली चार्ट पे दिख रहा है आपको क्लियरली। अगर मैं इन लेवल्स को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ठीक है, तो आपको ये लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहा होगा ना, लगातार नीचे की तरफ लाइन जारी है, और एक ये यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये क्या बन रहा है? पैटर्न ट्रायंगल सा बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है अगले हफ्ते, ठीक, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, कैसे पता चलेगा यार कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है? कहाँ कंफर्मेशन मिलेगी? ये कितना बनाया? 48,450 बनाया। इससे ऊपर निकलने के बाद जब जिस लेवल के ऊपर आ जाएगा तो टारगेट क्या बनेगा हमारा? 48,650 का बनेगा, 640 से 50 ये जो लेवल है वो बनेगा। ठीक है, 200 से 190 पॉइंट ही बनेंगे, मैं 650 को 640 कर देता हूं। राइट, अच्छा, अगर वो यहां पर लोगों को ट्रैप कर गया, फंसा गया, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे भाई, अब 48,700 के ऊपर टिक जा, हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि तो निकल गया हो। अगर बाजार 48,700 के ऊपर निकल जाएगा, देन व्हाट वी विल डू इज, हम लोग कॉल में बैठेंगे, उस वक्त हमारा टारगेट होगा 48,950। फिर 100 पॉइंट के लिए हम फिर इंतजार करेंगे। वहां पर भी कुछ ऐसा है फिबोनाची में, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी आपको। लेकिन 48,950 पे पहुंचने के बाद जब 49,050 क्रॉस हो जाए, 49,050 49,050, तब हम लोग 49,500 49,700 यानी 49,500 49,700 के लिए कॉल में बैठे। ठीक है, किसी को फ्यूचर लॉन्ग करने हो तो फ्यूचर लॉन्ग कर सकता है, वो आपकी कॉल है। मैं कॉल बायर हूं, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मैं कॉल ही बाय करता हूँ। ठीक है, कि वो पुट सेल करता है तो आप पुट सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली नीचे की। ठीक है, अच्छा, स्टॉप लॉसेस आपको ट्रेल कैसे करने होते हैं फॉर न्यू व्यूअर्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जो पुराने ट्रेडर्स हैं दे नो कि कैसे करना है। अब मान लीजिए 48,230 से 48,450 के जोन को क्रॉस कर गया, तब आप जाके कॉल बाय कर रहे हो, तो आपको 48,230 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर जाएगा तो भाई एसएल हिट हो गया। ठीक है, 48,640 पे आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दी, फिर 7, या फिर आप सिंगल ट्रेड कर रहे हो तो फिर 48,700 के ऊपर घुस रहे हो, या फिर आप होल्ड करके बैठे हो फॉर 48,950। पार्शियल क्वांटिटी को आपने स्टॉप लॉस डाल दिया 48,230 का, जहां या जहां पे भी एड कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया, जिससे आपको लॉस ना हो। ठीक है, सेकंड टारगेट बनेगा जब 48,700 के ऊपर एंट्री लेगा बाजार, तो 48,950, फिर 49,050 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक निकलेगा तो 49,500 49,700 49,500 49,700। ठीक, ये लेवल मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को और कोई स्टॉक के बारे में भी कोई वीडियो चाहिए हो तो मैं सबसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि आप बता दीजिए, मैं वीकेंड में बनाता हूँ। ठीक है, डेली इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास भी अपना काम रहता है, ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। तो वीकेंड में आप मुझे बोल दिया कीजिए, मैं वीकेंड में बना दूंगा। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं लेवल्स तो एटलीस्ट शेयर कर ही देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट कहाँ आता है। मान लीजिए बाजार यहाँ से नीचे गिरता है, तो करीब करीब 48,090 के आसपास क्लोज हुआ, तो ये 48,090 से लेके इस कैंडल का जो लो था वो 48,040 था, जो लास्ट आवरली कैंडल बनी है। तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, क्यों सपोर्ट है ये, अब ये हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सपोर्ट इसलिए है कि ये तो ट्रेंड सेल ऑन राइज था, एक कैंडल बुलिश बन गई,
और उसमें अपर विक बना, फिर ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, जो कि एक एक्चुअल में छोटा सा रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब अगर इस 48,040 के नीचे टिक गया बाजार, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं यार, ये जो ऊपर मूव गया ना वो फेक था, वो केवल एक पुल बैक सा था, केवल एक रीटेस्ट हुआ ब्रेकडाउन का, जो हमारा रेजिस्टेंस होना उसको टेस्ट किया गया है। अब 48,040 के नीचे अगर टिकेगा तो फिर जो अभी रिसेंट लो बनाया 47,820, उसको आके टेस्ट कर। ठीक है, 47,820 के नीचे निकलेगा, देन व्हाट, फिर 47,800 के नीचे टिकने दीजिए, 10-20 पॉइंट नीचे टिके, फिर 47,650 से लेके 600 का टारगेट बनेगा। ये जो पूरा एक जोन है, ठीक, यहाँ पर बाजार घूम रहा था, 47,650 से लेके 600 के आसपास तक का बनेगा। फिर जब हम देखेंगे कि यार अब तो 47,550 का ये जो हमारा एक और सपोर्ट था, इसको भी बाजार ने ब्रेक कर दिया है। ठीक, पहले यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ 2 बार ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है, उस वक्त तो उसने बाउंस दे दिए, लेकिन वो बाउंस देके इसने क्या किया, पहली बार तो हायर हाई बनाया, अगली बार इसने लोअर हाई बनाया। अब अगर वो 550 तोड़ देगा, देन वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे क्या आ जाएंगे, नीचे के सारे टारगेट खुल जाएंगे, और फिर वो ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा। फिर 47,400, 160, 47,600 से 46,900, 46,500, 46,370 से 46,310, इतने सारे लेवल आते रहेंगे। ये कई सारे टारगेट हैं जो टुकड़ों में आएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बाजार कंसोलिडेट कर सकता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग 40,400, लेकिन बीच के लेवल होते हैं ना, कई बार बाजार उधर से भी घूम जाता है और हम इंतजार करते रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहां से बाजार घूम रहा है। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब लोअर टॉप लोअर बॉटम या हाई टॉप हाई बॉटम के हिसाब से ऊपर और नीचे जहां भी कटे बना लीजिएगा। अब बात आती है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी मैंने पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी यहां से गिरने की ही थी और गिरा भी है बाजार, क्योंकि 0.5% का रेजिस्टेंस था फिबोनाची, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 48,500 के ऊपर से लेके 48,230 से 450 के ऊपर जब भी निकलेगा तो वो स्ट्रांग हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वहां भी फंसा नहीं सकता, वहां भी फंसा सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि 640 चला जाए, फिर 700 के ऊपर आप कॉल में बैठ जाइएगा, 640 में बुक कर लीजिएगा, 450 से 640 में 190-200 पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मिलते हैं तो राइट, हम स्टॉप लॉस तो लगाएंगे। तो आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस रैंडमली बनती है, रैंडम टाइम पे बनती है, फिर क्या होता है कि आप लोगों को लगता है मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो इसलिए जो है ना करके रखिएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑन, राइट, जिससे वीडियो मिले तो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको जब देखनी हो आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, चाहे मार्केट से पहले कर लीजिए, चाहे टाइम नहीं मिलता तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।